1999 से लेकर 2024 के बीच में दुनिया की सारी चीजें बदल गई। 24 साल पीढ़ियों के बदलने का दौर होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में मानो कुछ भी नहीं बदला। 1999 में भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार रही थी और 2024 में भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार रही है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान की इस हार के पीछे कमजोर कैप्टेंसी जिम्मेदार है? क्या वो शान मसूद जिन्हें बाबर आजम की जगह कैप्टन बनाया गया क्योंकि उनसे उम्मीद थी कि वो एग्रेसिव कैप्टेंसी करेंगे, वो शान मसूद एग्रेसिव कैप्टेंसी नहीं कर पाए, या फिर बाबर आजम और उनके जो खासम खास चेले चपाटे थे वो इस सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए? चेले चपाटे या खासम खास जो हैं उनमें वो खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं जिसको बाबर काफी हाई रेट करते थे, जैसे अब्दुल्ला शफीक जो हर दूसरे मैच में 0-0-0 बनाकर आउट होते हैं, सऊद शकील, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो बाबर आजम के इर्द गिर्द रहे और जल्दी आउट हो गए। लेकिन मेरे जहन में सवाल यह कि क्या शान मसूद की कैप्टेंसी को लेकर भी सवाल खड़े करना चाहिए? ये माना कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप खराब थी, सारी चीजें खराब थी, लेकिन एक बात जो मैं पचा नहीं पा रहा हूं वो ये कि यार अगर आपके पास एक ऐसा बॉलर है जिसने एक सीरीज में 18 विकेट ली, इस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर है और आपके पास स्कोर बोर्ड में सिर्फ 130 रन है, तो कैसे आप उसे 20 ओवर के बाद, मतलब अगर आपके पास 130 रन है तो आप चाहेंगे कि आप उस गेंदबाज का इस्तेमाल पहले करें या ओपनिंग बॉलर के साथ करें या जो फर्स्ट चेंज हो वो उसके साथ करें। लेकिन शान मसूद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शान मसूद ने शुरुआत की साजिद खान के साथ मीर हमजा का इस्तेमाल किया, हसन अली का इस्तेमाल किया। हसन अली से भी उनका जब मन नहीं भरा तो उन्होंने आगा सलमान जैसे पार्ट टाइम बॉलर को लेकर आए, और जब लंच ब्रेक हो गया, 25-30 रन बचे थे केवल स्कोर बोर्ड पर, 100 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए, उसके बाद उन्होंने आमिर जमाल को बुलाया और यही सवाल शुरू हो गया कि क्या शान मसूद की कैप्टेंसी में वो जो 130 रन थे वो जीतने का इंटेंट या अप्रोच नहीं था? माना 130 रन बहुत कम होते हैं, लेकिन कई बार एग्रेसिव कैप्टेंसी में हमने देखा है कि चीजें बदल जाती है। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए, इंडिया ने ऐसे ही मैच जीता था। अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 153 पे 3 से 10 विकेट गिरा दिया, लेकिन इंडियन कैप्टन ने फिर एग्रेसिव कैप्टेंसी दिखाई और उसका असर यह रहा कि अफ्रीका चारों खाने चित हुई और इंडिया मैच जीत गई। शान मसूद को लेकर यह सवाल सिर्फ यहीं पर नहीं है, कई और भी वजह है। एक वजह है शाहीन अफरीदी को लेकर। शाहीन शाह अफरीदी से पहले 2 मैच में इतनी गेंदबाजी करा ली गई कि जितना नेथन लायन जैसे स्पिनर ने भी नहीं किया था, और इसका असर यह रहा कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉडी जो है वो टाइम फिस हो गई, ढीले पड़ गए और उन्हें अगले मैच से रेस्ट कराया गया, जो शॉकिंग था। अब सवाल यह कि ये 3 टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैच में आपके पास एक गेंदबाज ऐसा है जो अभी 23-24 साल का है। अगर मिचेल मार्श, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस जैसे गेंदबाज कंसिस्टेंट होकर गेंदबाजी कर सकते हैं, तो फिर सवाल यह है कि भाई तीनों मैच में गेंदबाजी शाहीन अफरीदी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या शाहीन अफरीदी का शरीर 24 साल की उम्र में इतना कमजोर है कि वो इनके सामने नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मोहम्मद हफीज का स्टेटमेंट यही आया कि हमें आगे शाहीन शाह अफरीदी को बचाना था और जो न्यूजीलैंड के सामने 5 T20 मैच है उसमें उन्हें संभालना था। वसीम अकरम इसको लेकर भड़क भी गए कि यार T20 क्रिकेट को आप लोग इतना सीरियसली लेते हो, टेस्ट क्रिकेट को क्यों नहीं लेते हो? बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज अल्टीमेट। अब यहां पर भी शान मसूद को लेकर सवाल है कि अगर आपको पता था कि आपके पास एक प्लेयर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो क्या आप उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर सकते थे? क्योंकि हारिस रऊफ ने इसी डर को लेकर आने से मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा बिकॉज मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही। हालांकि पाकिस्तान ने गेंदबाज क्या इतने छुई मुई हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर जॉस हेजलवुड, बार मैं कह रहा हूं, पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क जैसा सीनियर प्लेयर, मिचेल स्टार्क की तो उम्र भी हो गई भाई ठीक ठाक, वो अगर कंसिस्टेंट होकर गेंदबाजी कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? मिचेल स्टार्क 33 साल की उम्र में गेंदबाजी कर रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी को 24 साल की उम्र में समस्या आ रही है। सो ये 3-4 छोटे पॉइंट्स हैं जो शायद पाकिस्तान के हार की वजह बने और पाकिस्तान को डिसअपॉइंट होने की भी। हालांकि पाकिस्तान के हार की बहुत सारी वजह, पाकिस्तान के हार की वजह मेरे हिसाब से अब्दुल्ला शफीक,